भारत का इतिहास काफ़ी पुराना है। हमारे देश में एक नहीं बल्कि कई वंशों के शासकों ने कई वर्षों तक शासन किया है। उन्हीं में से एक राजवंश था चोल राजवंश। चोलों का साम्राज्य कावेरी नदी घाटी में स्थित था। दक्षिण भारत में और पास के अन्य देशों में तमिल चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया। अपने चरम पर चोल साम्राज्य ने न केवल दक्षिण भारत और श्रीलंका बल्कि मलाय द्वीप, जावा, सुमात्रा आदि देशों पर अपना अधिकार स्थापित किया। चोल साम्राज्य के 20 राजाओं ने दक्षिण एशिया के एक बड़े हिस्से पर 400 वर्षों तक शासन किया। तो चलिए विस्तार से जानते हैं चोल राजवंश के बारे में कुछ अद्भुत तथ्य। चोलों का उदय। चोल पल्लवों के सामंत हुआ करते थे। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय चोल ने की थी, जो पल्लवों के एक सामंती सरदार थे। लगभग 850 ईस्वी में जब पल्लव और पांड्य साम्राज्यों के बीच युद्ध छिड़ गया तो चोलों ने इस मौके का फायदा उठाया। विजयालय चोल ने पल्लव अधिपति को छोड़ दिया और तंजौर पर अपना अधिकार कर लिया और इसके बाद उन्होंने पल्लवों पर चढ़ाई कर दी। 897 ईस्वी में विजयालय चोल ने पल्लव शासक को हराकर उसकी हत्या कर दी और पूरे टोंड मंडल पर अपना अधिकार कर लिया। चोल वंश के सबसे महान शासक राजराज चोल महान। चोल साम्राज्य के सबसे महान शासक राजराज चोल थे, जिन्हें पोनियन सेल्वन के नाम से भी जाना जाता है। राजा राजराज चोल परांतक चोल द्वितीय के पुत्र थे। उसने वेंगी के चालुक्य राजा, मदुरै के पांड्य राजा और मालाबार तट के सामंतों को हराकर अपने अधीन कर लिया। उसने लंका का उत्तरी भाग जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। राजराज चोल ने जहाज़ों का एक शक्तिशाली बेड़ा तैयार किया और उसकी सहायता से अनेक टापू देशों को अपने अधीन कर लिया। चोल साम्राज्य की विशेषताएं। चोल राजाओं के समय में तमिल भाषा एवं साहित्य का बहुत विकास हुआ। तमिल कवियों में प्रसिद्ध जैन गोंदार ने कलिगुट्टी पुराण नाम के ग्रंथ की रचना और प्रसिद्ध कवि कंबन ने तमिल रामायण की रचना इसी काल में की। प्राचीन तमिल साहित्यकार सेक्केलार ने तिरुतोंडार पुराणम, जिसे पांचों वेद भी कहा जाता है, की रचना इसी काल में की। चोल सम्राटों के युग में दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य की कला अपने शिखर पर थी। चोलों के समय में मंदिर स्थापत्य की एक नई कला का विकास हुआ। इस शैली को द्रविड़ मंदिर स्थापत्य कला कहते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता यह थी कि गर्भगृह के ऊपर एक के बाद एक 5 से 6 मंजिलों तक का निर्माण किया जाता था। हर मंजिल एक विशेष शैली में निर्मित होती थी, जिसे विमान कहा जाता था। गर्भगृह के सामने कई खंभों पर एक बड़े हॉल का निर्माण किया जाता था, जिसे मंडप कहा जाता था। शासन व्यवस्था। चोलों की शासन व्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ थी। चोलकालीन प्रशासन की सबसे प्रमुख विशेषता ग्रामीण स्तर पर स्थानीय शासन तथा स्वायत्तता की व्यवस्था थी। इसके लिए विभिन्न गांवों में स्थानीय प्रशासन का काम प्रतिनिधि संस्थाओं के द्वारा संचालित किया जाता था। ग्राम पंचायत प्रशासन की एक महत्वपूर्ण इकाई हुआ करती थी, जो स्थानीय स्तर पर कार्यपालक, न्यायिक, कर वसूली एवं कृषि आदि से जुड़े कार्यों को देखते थे। चोल साम्राज्य का पतन। चोलों की पांड्यों से एक प्राचीन प्रतिद्वंदिता थी। 1150 से 1279 में पांड्य परिवारों ने अपनी सेनाओं को एकत्रित कर अपनी पारंपरिक भूमि को स्वतंत्र कराने के लिए कई लड़ाइयाँ प्रारंभ की। चोलों के अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय 1279 में पांड्यों से हार गए और चोल साम्राज्य पांड्य साम्राज्य के अधीन हो गया।